जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जो बताऊंगा वो आप जान रहे हैं पहले से ही, क्योंकि रिम्स के निर्देशक को माननीय मंत्री ने बाहर निकाल दिया है। नए रिम्स के निर्देशक को नियुक्त कर दिया गया है। अब क्या कुछ हुआ, क्यों रिम्स के पुराने निर्देशक को निकाल दिया गया, क्यों माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या टाइगर ने कंप्लेन किया उसके कारण से निर्देशक को बाहर निकाला गया, ये तमाम चीजों को मैं आपको बखूबी बारीकी से बताऊंगा। और ये जब आप समझिएगा इस चीज को तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, जो चीज भी हुआ क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ घटना हुआ है। रिम्स के जो निर्देशक थे उनको बहुत सारी त्रुटियां गिना के उनको बाहर कर दिया गया। बहुत सारी त्रुटियां उनको गिनाई गई और कारण उनको बता के रिम्स के निर्देशक को बाहर कर दिया गया। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि माननीय विधायक डुमरी ने 2 वीडियो उनका सोशल मीडिया पे चला है और दोनों वीडियो में वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब से फोन पे बात कर रहे हैं, उनको शिकायत कर रहे हैं रिम्स को लेके। तो क्या डुमरी विधायक के शिकायत पे निर्देशक को बदली कर दिया गया? क्या डुमरी विधायक का कंप्लेन से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इतनी प्रभावित हो गए कि उनको बाहर कर दिया गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा दूर दूर तक नहीं है। कारण मैं आपको बता रहा हूं। रिम्स में कुछ चीजों का टेंडर होता है, चाहे वो नया निर्माण हो, दवाई हो, बेड हो और अन्य तरह की जो चीजें होती है, सुख सुविधाएं होती हैं, उसमें निर्देशक का एक अहम रोल होता है। जब तक वो साइन नहीं करेंगे, जब तक अपनी सहमति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं होगा। और वहां के जो ठेकेदार जो संघ है, जो ठेकेदारी वहां करते हैं, वो ठेकेदार लोग ये निर्देशक से संतुष्ट नहीं थे। ये सही ढंग से काम को अंजाम नहीं दे रहे थे और यही शिकायत माननीय इरफान अंसारी साहब में के पास पहुंच रहा था। और माननीय इरफान अंसारी साहब के पास जब ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने तत्परता दिखाई और यथाशीघ्र ही निर्देशक को हटा दिया और नए निर्देशक नियुक्त कर दिए। अब कौन सी चीजें थी जिसको लेके उनको हटा दिया गया? ये घटनाएं चल ही रही थी कि इसी बीच निर्देशक जो हैं उनका स्टेटमेंट आ गया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि मेरे पे लगे आरोप को अगर सिद्ध कर देते हैं तो मैं यूपी के वो रहने वाले हैं, मैं यूपी ही नहीं पूरे भारत को छोड़ दूंगा। अब इतना बड़ा बात तो कोई ऐसे ही नहीं कर सकता है, इतना दावा कोई ऐसे ही पेश नहीं कर सकता है। जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अब दाल में काला क्या है ये तो माननीय मंत्री जी जानेंगे, वहां के ठेकेदार जानेंगे और वहां के जो अभी रिम्स में कार्यरत जो लोग हैं वो लोग जानेंगे। अभी कुछ साथियों से मेरा रिम्स में बात हुआ कि क्या निर्देशक सही में काम नहीं कर रहे थे, क्या वहां की व्यवस्था सच में खराब थी, लचर थी? तो वहां के साथियों ने कहा कि अभी तक रिम्स में 3 ऐसे निर्देशक आए हैं जिसको हम लोग 80% मार्क्स दे सकते हैं, जिसमें से एक अभी जो वर्तमान को जिनको सस्पेंड कर दिया गया या फिर निष्कासित कर दिया गया वो है और 2 इनके पहले और थे। बाकी जितने निर्देशक आए हैं वो सब ठीक नहीं है। तो क्या यही कारण बना कि माननीय इरफान अंसारी साहब ने इनको बाहर कर दिया? क्या यही कारण बना कि माननीय मंत्री जी ने सीधे बाहर का ही रास्ता दिखा दिया? नो इफ बट ऑन द स्पॉट फैसला। क्या अब रिम्स में जब आप पहुंचेंगे तो रिम्स की व्यवस्था बदली हुई आपको मिलेगी? क्या जब आप रिम्स में पहुंचेंगे तो पेशेंट को ले जाने वाला ट्रॉली का संख्या बढ़ जाएगा? क्या रिम्स में जब आप पहुंचेंगे तो जो बेड पे सोने के बजाय जो मरीज नीचे जमीन पे सोए हुए होते हैं वो व्यवस्था को क्या सुधार दी जाएगी? क्या आप दवाइयां अवेलेबल मिल जाया करेगी रिम्स में? क्या वहां के जो वहां के जो कार्यरत जो कर्मी हैं क्या उनको सही समय पे अब पेमेंट दे दिया जाएगा? क्या अब आम जनमानस को सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा दी जाएगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं नए निर्देशक के आने के बाद, क्योंकि पुराने निर्देशक को माननीय मंत्री महोदय ने यही कह के बाहर किया है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वो कारण है जिस कारण के चलते माननीय मंत्री जी ने निर्देशक को बाहर किया है। तो अब झारखंड की जनता तो ये आस लगाएगी ही लगाएगी कि अब मंत्री जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो झारखंड के आम जनमानस को अब ये सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएगी। क्या आपको लगता है? अपनी भी राय आप लिखें।
ये वहां के जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि ये निर्देशक बेहतर थे अन्य की अपेक्षा में। ये हम नहीं कह रहे, वहां के अधिकारी लोग कह रहे हैं कि ये निर्देशक बेहतर थे अन्य की अपेक्षा में। ये निर्देशक के कार्यभार में रिम्स का स्थिति में सुधार आ रहा था। ये इनका ठेकेदारों से नहीं पट पाना, बिल पे साइन समय पे ना हो पाना, जांच करके बिल पे साइन करना, ये सारी बातें वहीं से ही निकल के आ रही हैं कि निर्देशक का कहना है कि जब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम साइन नहीं करेंगे। क्या ये तमाम चीजें कारण बनी निर्देशक को बाहर करने का? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि निर्देशक ही तो चेंज हुआ है, क्या कुछ हो जाएगा। नहीं, निर्देशक यानी रिम्स का सर्वोसर्वा, और ऐसे ही किसी को चेंज नहीं किया जाता है। जब किसी को तकलीफ होता है तभी चेंज किया जाता है। तो आम जनमानस को तो तकलीफ था ही नहीं, वहां के कर्मचारियों को तकलीफ थी ही नहीं, वहां के जो पेशेंट जा रहे थे उनको सुविधा बढ़िया दिया जा रहा था, उनमें सुधार लाने का प्रयास नित दिन किया जा रहा था, उनको दिक्कत था ही नहीं। तो फिर दिक्कत थी किनको? फिर दिक्कत थी किनको? क्यों इनको इतना अर्जेंट में ये डिसीजन लिया गया? ये सोचने का विषय है। यही अभी हाल पूरे झारखंड की है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो कोई भी पोस्ट के अधिकारी हो। आप अगर मेरे मनचाहा काम नहीं करते हैं तो आपका ट्रांसफर ऑर्डर निश्चित है, आपको तबादला निश्चित है, आपको कोई ऐसे जगह पे भेज दिया जाएगा जैसे पुराने फिल्मों में कहा जाता था ना कि हम तुम्हारा ऐसा जगह ट्रांसफर कर देंगे जहां कुकुर नहीं पूछेगा। ये कहानी झारखंड में भी सिद्ध होते दिख रही है। आए दिन बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारियों का ट्रांसफर होना, अभी रिम्स के निर्देशक को बिना कारण के बाहर कर देना, बीडीओ सीओ का तबादला हो जाना, थाना प्रभारी को दिन पर दिन बदली कर देना, ये झारखंड की जनता को समझना होगा। ये जनता को समझना होगा कि क्यों इस तरह का खेल खेला जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर माननीय मंत्री जी का डिसीजन सही है तो वहां की जो जनता है, वहां के जो पेशेंट है, वहां के जो कर्मचारी है वो बताएंगे, और वहां के जो पेशेंट है, वहां के जो कर्मचारी है वो ये बता रहे हैं कि टॉप 3 निर्देशकों में एक ये थे जिनको बाहर किया गया। जरा सोच के देखिए कि कितना चिंतनीय विषय है कि जो बेहतर काम करने वाले लोगों के प्रति जो लोग आएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो बेहतर काम आपके और हमारे और जनता के हित के लिए करेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखना है कि जांच रिपोर्ट बनती है क्या, काहे कि निर्देशक ने भी चैलेंज किया है कि अगर ये सिद्ध कर देंगे तो हम यूपी छोड़ देंगे। तो अब देखते हैं कि निर्देशक और मंत्री जी के लड़ाई में जीत किसकी होती है। हम अब ये बता देते हैं, जीत मंत्री जी की होगी, काहे कि इनकी सरकार है, ये पावर में है, और ऐसे ही बाहर नहीं निकाले होंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री का सहमति ना हुआ होगा। तो बाकी झारखंड की जनता समझदार है, विशेष बताने की जरूरत नहीं है। लेटर पैडवा वाला कहानी है, हम लोग का तो लेटर पैडवा जो है वो तुरते तुरते वायरल होता है, लेकिन अन्य पार्टियों के अन्य मंत्रियों का लेटर पैड वायरल नहीं होता है। लेकिन लिखिए अपनी भी राय, आप क्या समझते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।